श्रोता मित्र, आपको मेरा नमस्कार। हम पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और रूत की पुस्तक समाप्त करने के पश्चात अब प्रथम शमूएल की पुस्तक में आते हैं। जैसे हम ऐतिहासिक पुस्तकों को देखते हैं तो हम उसे 3 श्रृंखला में विभाजित करते हैं। प्रथम यहाँ पर 3 दृष्टांतमक इतिहास की पुस्तकें हैं, न्यायों, यहोशू और रूत। सो ये सभी बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इस विवरण में नमूना का शब्द जिसे पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय 11 पद में लिखकर इस प्रकार कहता है कि यह दृष्टांत नमूना या आदर्श के शब्द के बराबर हैं। पहला और दूसरा शमूएल, पहला और दूसरा राजा और पहला और दूसरा इतिहास अर्थात 6 ऐतिहासिक पुस्तकें काल क्रमानुसार हैं जो दूसरे श्रृंखला में आते हैं। ये 6 ऐतिहासिक पुस्तकें इतिहास की राजकीय साहित्य पुस्तकों के नाम से जाने जाते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता तो प्रथम शमूएल की पुस्तक राजाओं की प्रथम पुस्तक के नाम से जाना जाता। जब आप दूसरे शमूएल में आएंगे तो वहाँ लिखा गया है शमूएल की दूसरी पुस्तक। सो यदि यह ऐसा नहीं होता तो यह राजाओं की तीसरी पुस्तक के नाम से जाना जाता। सो दूसरा राजा और राजाओं की चौथी पुस्तक की ओर संकेत करती है। अनुवादक के राय के अनुसार ये पुस्तकें राजकीय साहित्य हैं क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य के विषय में बताते हैं। सो जैसे हम इन राजकीय पुस्तकों में आते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने सर्वेक्षण में क्या देख रहे हैं। सो जब हम पहले और दूसरे शमूएल को पढ़ते हैं तो मैं इसके महत्व को बताना चाहता हूं ताकि आप इस पुस्तक पर अपना ध्यान लगा सकें। जैसे हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो पहली बात जिस पर हम विचार करना चाहते हैं वो है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया और उस उपदेश के मध्य उसने महत्वपूर्ण बातों को बताया। उसने कहा, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। जब उसने हमें प्रार्थना करनी सिखाई, उसने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो तुम कहो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। श्रोता, इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह 3 बार कहा कि परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, अर्थात तेरा नाम, तेरा राज्य और तेरी इच्छा। सो यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु ने क्यों यहाँ इस प्रार्थना के नमूना को बनाया जिसे हम चेलों की प्रार्थना कहते हैं। सो प्रभु ने कहा, तेरा राज्य आए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य एक महत्वपूर्ण विषय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण रात निकोदेमुस नाम एक व्यक्ति के साथ बातचीत की। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। मित्र, आज आप नए जन्म के विषय बहुत कुछ सुनते हैं और मुझे खुशी है कि हम इसके विषय में सुन लेते हैं। परंतु यदि आपको इस नए जन्म के विषय कुछ भी नहीं मालूम है तो नए जन्म नामक एक पुस्तक को जो लिखी गई है उसे अवश्य पढ़ें। वह पुस्तक आपको नए जन्म के विषय में बताएगी कि इसका अर्थ क्या है। सो मित्र, अब जब हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो पवित्र शास्त्र नए जन्म के विषय में क्या बताती है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में आते हैं तो आपको यह अवलोकन करना है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस निकोदेमुस से संपूर्ण रात बात कर रहे थे तो वहां पर प्राथमिक बात नया जन्म नहीं थी। उस रात नया जन्म द्वितीय बात थी, परंतु प्राथमिक बात तो परमेश्वर का राज्य था। प्रभु ने कहा, निकोदेमुस, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। फिर दूसरी बार प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सो मित्र, हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में
परमेश्वर के राज्य का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न यह है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों में पहला व दूसरा शमूएल, पहला व दूसरा राजा और पहला व दूसरा इतिहास में जब पवित्र शास्त्र परमेश्वर के राज्य के विषय में बताता है, तब आप इसके अर्थ को समझ सकते हैं। श्रोता, आपके स्मरण को तरोताजा करने के लिए पिछले कुछ उदाहरणों को बताना चाहता हूँ। जब मैंने इतिहास की पुस्तक को प्रारंभ करने से पहले प्रस्तावना में बताया था कि इस्राएली प्रजा को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगुवे की आवश्यकता थी, परंतु वे लोग अपनी इच्छा से अगुवा चाहते थे। परमेश्वर चाहता था कि वह स्वयं उनकी अगुवाई किया करे, अर्थात याजक और नबी की सहायता से वह लोगों की अगुवाई करे, जैसे मूसा और शमूएल। जब वह लोगों के लिए पर्वत में जाकर परमेश्वर से विनती किया करे तो वह याजक कहलाता था, परंतु जब वह लोगों के लिए परमेश्वर का वचन लेकर पर्वत से नीचे उतरता था तो वह नबी कहलाता था। अब तक परमेश्वर के पास मूसा था जो ऐसा करता था। परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा लोगों की अगुवाई किया करता था। सो नबी और याजक परमेश्वर की इच्छा का साधन थे और परमेश्वर उनका राजा होता था, और यही सब परमेश्वर चाहता था। अब शमूएल की पहली पुस्तक में शमूएल एक प्रकार का अगुवा था। वह नबी और याजक था। जिस प्रकार मूसा कार्य करता था, शमूएल भी वैसा ही किया करता था। परंतु शमूएल के दिनों में लोग उसके पास आकर कहते थे, शमूएल, हमें इस प्रकार की व्यवस्था पसंद नहीं है और हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारा राजा हो। सो जिस प्रकार दूसरे लोगों के पास राजा है, उसी प्रकार हमें भी एक राजा चाहिए। शमूएल यह सुनकर बहुत दुखी हो गया और उसने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, और इसे तू अपने व्यक्तिगत रूप से न ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है। वे मुझे नहीं चाहते, वे ये नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बनूं, सो उन्होंने मुझे बहिष्कृत किया है, तुझे नहीं। इसलिए शमूएल, तू इसे व्यक्तिगत रूप से न ले। फिर परमेश्वर शमूएल से कहता है, शमूएल, यदि वे राजा चाहते हैं तो हम उन्हें राजा देंगे। मित्र, यही है परमेश्वर का तरीका। जब परमेश्वर उन्हें अलौकिक रूप से मन्ना द्वारा जंगल में भोजन करवाता था तो उन्होंने कहा, हमें मांस चाहिए। सो परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मांस दूंगा, वरन 1 या 2 दिन के लिए ही नहीं, वरन तुम इसे प्रतिदिन अर्थात पूरे महीने भर खाओगे, और जब तक यह तुम्हारे नथनों से न निकल जाए और जब तक तुम इसे घृणा न करो, तब तक तुम मांस खाते रहोगे, क्योंकि यही तुम चाहते हो। सो मित्र, यह है परमेश्वर का तरीका। भजन 37 में परमेश्वर ने हमारे मनोरथों को पूरा करने की प्रतिज्ञा की है। यहाँ पर जो सच्चाई है वह एक चुनौती है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा भी है। सो हमारे हृदय की मांग क्या है? कुछ भी हो, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने उन्हें मन्ना के स्थान में मांस दिया तो भजनकार अपने भजन में कहता है, उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। जब उन्होंने राजा की मांग की तो परमेश्वर ने ऐसा ही किया। उसने कहा, मैं चाहता था कि मैं तुम्हारा राजा बनूं, परंतु तुमने उसे अपने तरीके से पाना चाहा। इसलिए हे शमूएल, तू उन्हें राजा दे। इसलिए पहला व दूसरा शमूएल पहला व दूसरा राजा को निर्देशित करता है, और इतिहास की पुस्तकें उसी समय के इतिहास का पुनरावृत्ति है। ये सभी 6 पुस्तकें उन राजाओं के विषय में हैं जिन्हें वे चाहते थे। इसलिए ये 6 पुस्तकें इतिहास की राजकीय साहित्य पुस्तकें कहलाती हैं। उनका जो प्रथम राजा हुआ उसका नाम शाऊल था। मूसा और शमूएल ने परमेश्वर की इच्छानुसार कार्य किया, परंतु राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। सो जब शाऊल अनाज्ञाकारी हुआ तब परमेश्वर उसमें होकर कार्य नहीं किया। इस्राएल में सबसे अच्छा राजा दाऊद था, क्योंकि वह आज्ञाकारी था और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा अपना कार्य किया। दाऊद के बाद सुलेमान का राज्य आया। सर्वप्रथम वह ऐसा दिखता कि परमेश्वर
उसे महान तरीके से उपयोग करेगा, परंतु उसके राज्य के प्रारंभिक समय में ही उसने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया। सुलेमान के 700 रानियां और 300 रखेलियां थीं। सो इन स्त्रियों ने सुलेमान को परमेश्वर से अलग कर दिया। सो सुलेमान के राजा होने का परिणाम यह हुआ कि राज्य 2 भागों में बंट गया। उत्तरी क्षेत्र में इस्राएल के 10 कुल के लोग थे जो अपने आप को इस्राएल कहते थे, परंतु दक्षिण क्षेत्र में 2 कुल के लोग थे, अर्थात बिन्यामीन का कुल था और दूसरा यहूदा का कुल था। ये दोनों यहूदा के नाम से जाने जाते थे। सो दाऊद के पाप के लिए यह राज्य बंट नहीं गया, परंतु सुलेमान के पाप के लिए यह विभाजित हो गया। फिर असुरों ने उत्तरी राज्य को अपनी बंधुआई में ले लिया और बाबुल के लोगों ने दक्षिणी राज्य को अपनी बंधुआई में ले लिया। सो 70 वर्ष तक उनके पास भूमि तो थी, परंतु उनमें उनके घर नहीं थे। 70 वर्ष के बाद जब फारस ने बाबुल को जीत लिया, उस समय कुसरू महान जो फारस का सम्राट था, उसके पास एक सपना था। उसके सपने में सच्चे और जीवते परमेश्वर ने कार्य किया था कि कोई भी इब्री लोग जो बाबुल में हैं, अर्थात फारस में हैं, उन्हें स्वतंत्र किया जाता है कि वे इस्राएल में वापस जाएं और अपने नगर और मंदिर का पुनर्निर्माण करें। श्रोता, जब मैंने इब्रानी इतिहास के प्रस्तावना के समय बताया था कि यह विषय बहुत ही कठिन है, आपको इस इब्रानी इतिहास को जानने के लिए उसके 7 सच्चाइयों को जानना बहुत जरूरी है। पहला सच्चाई है वह राज्य। लोगों ने राजा की मांग की, सो परमेश्वर ने उन्हें राजा दिया और राज्य भी दिए। फिर सुलेमान के पाप के कारण राज्य में विभाजन हो गया। यह दूसरी सच्चाई है। तीसरी सच्चाई यह है कि असुरों ने उत्तरी राज्य को बंधुआई में ले लिया। चौथी सच्चाई में उत्तरी राज्य का विनाश हो गया और फिर बाबुल ने दक्षिण राज्य को बंधुआई में ले लिया। यह 5वीं सच्चाई है। 6वीं सच्चाई फारस द्वारा बाबुल जीत लिया गया और 7वीं सच्चाई यह है कि कुछ यहूदी लोग बाबुल की बंधुआई से इस्राएल में वापस आते हैं। मित्र, यदि आप इब्रानी इतिहास के इन 7 सच्चाइयों को समझ गए हैं तो आप ये समझ जाएं कि आपने इब्रानी इतिहास से बहुत कुछ समझ लिया है। यदि आप पवित्र शास्त्र के पुराने व नए नियम के अध्ययन को गंभीरतापूर्वक लेते हैं तो आपको साधारण तौर पर इस संकल्प और इस विचार को समझना जरूरी है, अर्थात परमेश्वर का राज्य। क्योंकि परमेश्वर ने पुराने नियम में 6 पुस्तकें दिए हैं जो सभी परमेश्वर के राज्य के विषय में हैं। विद्वानों का मानना है कि शमूएल की 2 पुस्तकें, राजाओं की 2 पुस्तकें और इतिहास की 2 पुस्तकें पुराने नियम की राजकीय साहित्य हैं। जब आप इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो इनमें जो परमेश्वर के राज्य के विषय में बताए गए हैं उसके महत्व का अवलोकन करें। नए नियम में परमेश्वर के राज्य के महत्व को समझने की अपेक्षा आप पुराने नियम में परमेश्वर के राज्य को समझें। पुराने नियम में परमेश्वर का राज्य का अर्थ है कि परमेश्वर राजा है और उसका एक राज्य है और सब राज्यों से वह सर्वश्रेष्ठ और प्रधान है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य, तो इसका तात्पर्य क्या है कि परमेश्वर राजा है और वह उस राज्य में शासन करता है। पुराने नियम में परमेश्वर की इच्छा यह थी कि वह इस्राएलियों का राजा हो और इस्राएली प्रजा उसके राज्य के लोग हों। परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि परमेश्वर का राज्य यथार्थ, ऐतिहासिक और भौगोलिक हो, और वो ये भी चाहता था कि उसके राज्य में विशेष लोग हों जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हों और परमेश्वर उनका राजा हो। परमेश्वर ये भी चाहता था कि इस पृथ्वी पर ही उसके विशेष लोग हों और यहीं पर उसका राज्य हो। यह परमेश्वर की योजना थी। परंतु इस्राएली प्रजा ने शमूएल के द्वारा परमेश्वर से कहा, हमें इस प्रकार के व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। हमें एक ऐसे राजा की आवश्यकता है जैसे दूसरे लोगों के पास है। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, शमूएल तुम्हें तुम्हारे अधिकार को पढ़कर बताएगा और यह भी बताएगा कि जब तुम्हें राजा दिया जाएगा तब तुम्हारे साथ क्या क्या बीतेगा। यदि तुम ऐसा चाहते हो तो अवश्य तुम्हें राजा मिल जाएगा। आखिरकार उन्हें अपना राजा मिल गया
अब उन राजाओं का परिणाम क्या था? यदि आपके पास कठोर हृदय है, तभी आप उस राज्य की साहित्य के विषय को, जो ऐतिहासिक पुस्तक हैं, उसे आप समझ सकते हैं। मुझे स्मरण है, एक महिला कभी भी पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ी थी। वह बहुत ही सांसारिक महिला थी। उसने कहा, मैं ऐसी बातों को नहीं पढ़ती जो भयंकर व डरावना होती हैं। यदि यह पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा से नहीं होती तो मैं इसे नहीं रखती। सो यह तो ठीक है, क्योंकि जब आप राजकीय साहित्य के विषय में पढ़ते हैं तो सचमुच में यह भयंकर बात है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उनका राजा हो, क्योंकि यदि वे राजा प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर उनका जिम्मेवार नहीं होगा, परंतु वह राजा जिम्मेवार होगा। उनमें से बहुतेरे राजा तो दुष्ट निकले और उनके प्रजा के लोग भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने उस राजा को प्राप्त करना चाहा था। श्रोता मित्र, इस राज की साहित्य के ऐतिहासिक पुस्तक को पढ़ने का जो बड़ा महत्व है वो यह है कि जब आप नए नियम में आएंगे तब इन पुस्तकों से आपको सहायता मिलेगी कि आप परमेश्वर के राज्य के विषय भली भांति समझ पाएंगे। जब उन राजाओं के द्वारा राज्य में विभाजन हुआ और वे बंधुआई में चले गए, तब उनमें से उस बंधुआई के कारण दुख और उन्हें पीड़ा उठाना पड़ा, जिसे हम 400 वर्ष के खामोशी का समय कहते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ। नेहमाया की पुस्तक और इब्रानी इतिहास के अंत से लेकर नए नियम के समय तक शांत रहा। सो 400 वर्ष खामोशी का समय रहा। परमेश्वर के राज्य के विषय में परमेश्वर ने कुछ भी नहीं कहा। फिर उस 400 वर्ष के बाद परमेश्वर ने अपनी खामोशी तोड़ी। इस्राएली प्रजा फिर से जीत ली गई। इस समय वे रोम द्वारा जीत लिए गए थे और भयानक गुलामी में पड़े थे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा था, उन्होंने प्रचार किया, तब वह खामोशी तोड़ी गई। परंतु उन्होंने क्या प्रचार किया? उन्होंने बड़े आनंद के सुसमाचार अर्थात परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार किया। मेरे मित्र, इसका अर्थ क्या है? यदि आप उनकी सुनेंगे तो वे आपको परमेश्वर के राज्य के विषय में बताएंगे। लुका के 17वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाऊं, अर्थात परमेश्वर का राज्य भौगोलिक रूप से प्रकट होकर नहीं आता, परंतु वह तुम्हारे बीच में है। वह स्वेच्छा से आपका राजा बनना चाहता है। और इन दिनों में परमेश्वर का राज्य व्यक्तिगत रूप से है, अर्थात परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कहने का आत्मिक प्रयोग यह था कि कोई भी स्त्री पुरुष और कोई भी लड़का या लड़की अपने आप को प्रभु के हाथ सौंपकर यह कहे कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन का राजा बन जा। सो मित्र, यह भाग परमेश्वर का राज्य है। सो उन्होंने परमेश्वर के राज्य को देखा और उसमें प्रवेश भी किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने निकोदिमुस से कहा, नए जन्म का अर्थ अंत है और वह अंत परमेश्वर का राज्य है। प्रभु ने निकोदिमुस से कहा, निकोदिमुस, लोगों को परमेश्वर के राज्य को देखने की अपेक्षा उसमें उन्हें अनुभवी होना है, उन्हें नया जन्म पाना है। सो जब उनका नया जन्म होगा तो उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और वे यह देखने पाएंगे कि परमेश्वर उनका राजा होना चाहता है। और जब वे देखेंगे तभी वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। पौलुस प्रेरित ने उसी बात को पहला कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय 3 पद में कहा है, कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के बिना यह नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। मित्र, इसमें पौलुस का क्या तात्पर्य है? मुझे स्मरण है कि कई वर्ष पहले मैंने कलीसिया के प्रौढ़ लोगों के साथ एक सभा की थी और उस सभा में मैंने उन्हें एक कार्य दिया था। वे ऐसे व्यक्ति थे जो कलीसिया में अनेक वर्षों से आते रहते थे। मैंने उनसे कहा कि वे मत्ती के 6वें अध्याय के दूसरे आधे भाग को पढ़ें और उस पर मनन करें। और फिर मैंने उन्हें 2 प्रश्न देकर उन्हें उत्तर ढूंढने को कहा। पहला प्रश्न,
मत्ती के 6वें अध्याय 19 से 34 पद से प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार था। इसमें मेरी प्राथमिकता क्या है और इससे आधारित मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। मैंने उनसे पूछा कि वे अपना उत्तर मुझे लिखकर बताएं। फिर मैंने कहा मेरे अनुभव के आधार पे कि कैसे मैंने अपना समय, अपना पैसा और अपनी शक्ति को खर्च किया। फिर मेरे जीवन का प्राथमिकता क्या है। फिर मैंने उनसे कहा, ईमानदारी के साथ आप उत्तर लिखें और यदि उत्तर नहीं देना चाहते तो न दें, परंतु इसे अपने ही लाभ के लिए प्राप्त करें। 4 घंटा उस प्रश्न पर कार्य करने के पश्चात मैंने कहा, क्या कोई है अपना उत्तर हमें सबों को पढ़कर सुनाए। एक लंबे समय के बाद एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ। उसने कहा, मेरे जीवन में प्रथम बार मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर ही मेरे जीवन में प्राथमिक और महत्वपूर्ण स्थान होने चाहिए। मेरे जीवन में पहली प्राथमिकता अर्थात प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन में प्रथम स्थान होना चाहिए। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आपने पहले उसे ऐसा कभी नहीं देखा। उसने कहा, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। 10 वर्षों से उस कलीसिया में मैंने प्रचार किया, परंतु उन्होंने उसे नहीं प्राप्त कर सका। परंतु अंत में जब मैंने इस प्रकार से सिखाया तब वे उसे प्राप्त कर सके। तब मैंने पूछा, दूसरे प्रश्न के विषय में आप क्या कहते हैं, अर्थात आप अपना समय, अपना धन, अपना पैसा, अपना शक्ति का उपयोग किस प्रकार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम उसे जानें। प्रभु ने कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। सो अपने हृदय से पूछो कि तुम कहाँ हो, अर्थात अपने पिछले 2 वर्ष के आर्थिक लेखे को देखो और अपने पिछले 2 वर्ष के कैलेंडर को निकाल कर देखो कि आपने अपना समय किस प्रकार व्यतीत किया। सो आप इस प्रकार जान सकते हैं कि आपका मन कहाँ है। उसने उत्तर देते हुए कहा, मेरे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मैं मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरे धन की सुरक्षा है। उसने 6 नाम और भी बताए और कहा, मुझे आश्चर्य होगा यदि मसीह इनमें प्रथम होगा। कुछ और लोगों ने भी उसी प्रकार से बताया, परंतु मैंने उनसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम्हारा नया जन्म हो गया है तो तुम परमेश्वर के राज्य को देखने जा रहे हो और उस संकल्प को देखने जा रहे हो जिसमें परमेश्वर तुम्हारा राजा बनना चाहता है। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि नया जन्म का उद्देश्य यह है कि तुम परमेश्वर के राज्य को देख सको और उसमें प्रवेश कर सको। और यदि आप कहें कि आपने परमेश्वर के राज्य को नहीं देखा और उसमें प्रवेश नहीं किया, तो आपने अभी तक नए जन्म का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया। पौलुस ने कहा, पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु ही मसीह है। मित्र, पौलुस यहाँ क्या कहना चाहता था? अनेक लोग जो प्रभु के संकल्प को नहीं जानते, फिर भी वे उसे उद्धारकर्ता मानते हैं। वे उस पर भरोसा रखते हैं कि वह उनका उद्धार करता है, परंतु वे कभी नहीं सोचते, कभी नहीं पूछते कि प्रभु, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या तू मेरा प्रभु बनेगा? क्या तू मेरा राजा बनेगा? वे ऐसा प्रश्न प्रभु से कभी नहीं पूछते। प्रभु यीशु ने कहा, नए जन्म के द्वारा आप देख सकते हैं कि परमेश्वर आपका राजा हो सकता है। श्रोता मित्र, परमेश्वर के राज्य का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी प्रार्थना प्रारंभ होती है कि तेरा राज्य आए। सो परमेश्वर का राज्य ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आप इसके प्राथमिकता के विषय देखें और 4 चक्र बनावें, तो आपके चक्र का केंद्र परमेश्वर का राज्य होगा। जब आप प्रथम शमूएल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर चाहता है कि वह आपका राजा हो। सो जब कई वर्षों के पश्चात परमेश्वर की खामोशी उस आनंद के समाचार के साथ तोड़ी गई, तो परमेश्वर स्वेच्छा से हमारा राजा बनना चाहता था, और वही है शुभ समाचार। अब प्रश्न यह है कि क्या आपने परमेश्वर के राज्य को देखा? यदि नहीं,
तो इसी समय वो आपका राजा बनना चाहता है। नए जन्म का उद्देश्य ही परमेश्वर का राज्य है। जब आपका नया जन्म होता है तो आप परमेश्वर के राज्य को देखेंगे और उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। मित्र, आज के वचन द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।